क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000295154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। जबलपुर का 3-4 दिन का प्रवास अच्छा रहा। इस क्षेत्र में जहाँ देखे पार्श्वनाथ खूब मिले पार्श्वनाथ। वैसे भी भारत में कोई बिरला मंदिर होगा जिसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति नहीं। आपके मूल नायक है पार्श्वनाथ की पूजा करते करते जीवन में कुछ आना चाहिए। 3 बातें याद रखना। कुछ सुनना सीखो, कुछ सहना सीखो और कुछ सुधरना सीखो। 3 बातें। कुछ सुनना सीखो, कुछ सहना सीखो और कुछ सुधरना सीखो। अगर ये 3 सूत्र भी जीवन में आ जाएं तो जीवन बहुत बदल जाएगा। पार्श्वनाथ ने यही सिखाया, सुनना सीखो, सहना सीखो। कितना सहा पार्श्वनाथ ने। क्षमा के अगर सबसे बड़े कोई मूर्तिमान है तो पार्श्वनाथ भगवान है। 1 भव का नहीं, 10 भव तक। भाई का जीव 10 भव तक विभिन्न पर्यायों में कष्ट देता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं। एक संत एक बार, सुदर्शन जी, एक संत भ्रमण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने रोका संत को और गालियां देनी शुरू कर दी। 1 गाली दी, 2 गाली दी, 4 गाली दी। संत कुछ बोले ही नहीं। और जरा स्पीड बढ़ गई। 5-10 मिनट हो गए गाली देते देते देते, संत कुछ नहीं बोले। और बड़ा ही स्पीड, आखिर गाली देते देते हाँफने लगा, लेकिन संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब उसे बड़ी चिंता हुई। नंद किशोर जी गा रहे हो, कोई सामने से ताली न बजाए, रिस्पॉन्स मिले ही नहीं तो कैसे काम बनेगा। रिस्पॉन्स मिलना चाहिए ना। उस व्यक्ति को लगा हमने इतनी गाली दी और कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। पहली बार उसे लगा, जब हाँपते बोला, बोले रोज कोई एक व्यक्ति मिलता था, मैं 1 गाली देता था, वो 2 देता था, मैं 2 देता था, वो 4 देता था, मैं 1 हाथ उठाता था, दूसरा 2 उठाता था, अंतिम में गुत्थम गुत्था हो जाती थी। आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। उस संत ने जो उत्तर दिया वो ध्यान रखना। संत के हाथ में किताब थी। उसने ये कहा, मैं किताब ये आपको दूं, अगर आप किताब न लो तो किताब किसकी रहेगी। श्रवण जी बैठे हैं सामने। इनका नाम हमें बहुत अच्छा लगता है। जब जब इनका हम नाम लेते हैं तो हमें उन श्रवण कुमार की याद आ जाती है। सुना होगा श्रवण कुमार का नाम। क्या किया तो उनने? अपने माता पिता को
कंधों पे बिठा कर तीर्थ यात्रा कराई थी। श्रवण कुमार ने तो एक अपने माता पिता को कराई, उन श्रवण कुमार ने, और ये श्रवण कुमार 17 माता पिता को अपने कंधों पर उठा कर लिए चल जाएंगे। दुर्लभ है, दुर्लभ। दोनों लोग ऐसे समर्पित, ऐसे लोगों को दान देने से भोग भूमि मिलती है। ऐसे को नहीं दूसरे के चौके में पहुंच गए, महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, जल्दी से एक गिलास ले लो, दूसरे चौके में भी तो जाना है। आप दूध पी रहे हो, दूध ले रहे हो, तो उसी में महाराज मिर्च की चटनी डल दूध में चटनी, बताओ दूध में चटनी है? जबलपुर है, जबलपुर है। दूध के उसमें मिठाई, महाराज चटनी डाल दे। इससे भोग भूमि मिलने वाली नहीं, विवेक चाहिए। तो संत ने कहा हमने आपको पुस्तक दी और आपने पुस्तक नहीं ली, तो पुस्तक किसकी रही? उसने कहा आपकी रही। बस तुमने इतनी गाली दी, हमने गाली ली नहीं, तो गाली किसकी रही? जब भी कोई सामने से कटु शब्द बोले, जोर से बोले, कठिनता से बोले, थोड़ा थोड़ा आपने अनुभव किया होगा बहुत। अब तो लोग एसी में जाने लगे, पहले थोड़े दिन तक बहुत से लोग स्लीपर क्लास में जाते होंगे, और जब स्लीपर क्लास में अपन सीट के पास जाओ तो 15 मिनट बड़ी समस्या रहती है। वहाँ कोई दूसरा बैठा है, किसी का सामान, कौन बैठ गया, फालतू में बैठ जाते हैं, हटाओ जल्दी से, हमें सीट, हमारी सीट है, तुम्हारा वेट, 15 मिनट वेट करो, कोई कुछ कहे सुनना करो, बहुत घर में होता है। एक बार एक घर में हम गए, बुला ले पंडित जी भोजन करने चलो, चल गए। हम बैठे थे, वो भी साथ में, हमने उनको बिठा लिया। संयोग से उस दिन दाल में नमक नहीं पड़ा। अब उन्हें जरा पंडित जी आए और दाल में, कैसा भोजन बनाती हो, कैसा ध्यान नहीं रखती हो, नमक नहीं डाला इसमें, कैसा, जल्दी से नमक ला के दो। बड़े उच्च स्वरों में उन्होंने कहा। पत्नी ने भी, कम चिल्लाया करो, डाइनिंग टेबल पर नमक की वो शीशी रखी है, उसमें से अपने आप डालो। ये कभी कोई कह दे, पत्नी पति से कुछ कह दे, पति पत्नी से कुछ दे दे, भाई बहन से कुछ कह दे, आपस में भाई भाई कुछ दे दे, मालिक नौकर से कुछ कह दे, नौकर मालिक से कुछ, वेट। आचार्य कहते हैं थोड़ा सुनना सीखो, एकदम जवाब मत दो, बात तब बिगड़ती है इधर से सुना और उधर रिस्पॉन्स। इसलिए तुरंत रिस्पॉन्स मत दो। कोई कुछ दे दे, गाली दे दे, घर में कोई एक दूसरे से कुछ दे दे, सासू माँ कुछ कह दे, वेट, थोड़ी देर वेट। और अगर थोड़ी देर आपने वेट कर लिया, आप देखना स्थिति बदल जाएगी। इसलिए पहली बात कहता हूं मैं, सुनना सीखो। दूसरी बात कही, सहना सीखो, सहो। हमने परसों 1 साल हो गई, LKG से UKG में आ गए, 1 साल के छोटे बच्चे हैं, अभी तो सीख रहे हैं। 1 साल में हमने भी ये अनुभव किया, सुदर्शन जी, ये मार्ग केवल सहने का मार्ग है। बिहार में चलो तो गुट्टियां सहो, आहार में जाओ तो अनुकूल नहीं मिले, चीज रखी हो, जिस चीज को खाने का मन हो, आदमी वही चीज नहीं पूछता और सब पूछ लेगा। आज अंत में श्रद्धा जी है या श्रद्धा जी के यहाँ गए थे, यार नाम याद हो गया, सब हो गया। अब रात में चाहिए, तो अपनी आदत है कि अंत में मीठा चाहिए। जब तक अंत में मीठा नहीं मिले तो लगता आहार हुआ ही नहीं, सच्ची बात बताते। अब सब हो गया, चाहिए, खड़े, महाराज दाल लाएं, महाराज चटनी लाएं, महाराज अमरूद लाएं, महाराज फल लाएं। अब महाराज को चाहिए वो नहीं, और मैं चलो भैया पानी पी लो, वही ठीक है, उससे ज़्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत है नहीं। 3-4 घूंट पीवा, तब तक देखो कर्म देखो, उदय काल में होगा तो चीज बिना मांगे मिलेगी, और उदय काल में नहीं होगा तो मांगने पर भी नहीं। इसलिए कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। खाना खाने बैठा करो, एक सिद्धांत, आज खाना खाने बैठो तो एक ही नियम ले लो, खाना खाएंगे तो मौन पूर्वक खाएंगे, खा के देखो।
हमारे संघ से और मत कुछ सीखो। भारत का अनूठा संघ है। आज आपके पुण्य का उदय है कि भारत का अनूठा संघ है कि यहाँ आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं, प्रवर्तक भी हैं, निर्यापक भी हैं, साधु भी हैं, आर्यका भी हैं, क्षुल्लक भी हैं, क्षुल्लिका भी हैं। चतुर्विध संघ जो शास्त्र में लिखा है वो आपके सामने बैठ। संघ बहुत आए होंगे आपके यहाँ, बहुत आते होंगे। कहीं आचार्य मुनि है, उधर का डिपार्टमेंट है ही नहीं। कोई माता जी आई तो उधर का डिपार्टमेंट है, इधर का डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन ये ऐसी फैकल्टी है कि इसमें हर डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट। और इस हर डिपार्टमेंट में कल हमने कहा था ना, सूरज के सामने अभी धूप में बैठो तो गर्मी लगती है। शरद पूर्णिमा के दिन छत पे जाके बैठता हो तो शीतलता प्राप्त होती है। आग के पास बैठ जाओ तो गर्मी लगने लगती है। बाहर के उन पुद्गलों का प्रभाव इतना हो सकता है, तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम ऐसे तपस्वी के सामने बैठे हैं या तपस्वी के सानिध्य में हैं। उनकी तपस्या से हम सबको भी तप मिल गए। हम सबको, कोई भी ऐसा साधु नहीं जो तप नहीं करता हो। 14 को माया चौका ही नहीं लगता। स्टाफ वाले बहुत खुश रहते हैं, हाँ ये ठीक रहा, 1 महीने में 2 रेस्ट तो मिल जाते, चौके की जरूरत ही नहीं। छुट्टी, उठते ही नहीं कोई ऐसा नहीं है जो कोई व्रत नहीं कर रहा हो। और हम पे तो इनने जाने क्या जादू कर दिया। सही बात, जादू कर, वो जादू दिखाते ना, जो चीज नहीं हो सो भी कर दे। इनने हमारे लिए तो ये जादूगर हो गए। हमें बहुत भूख लगती थी, बहुत। इनने एक बार हमने इनसे नियम ले लिया कि 2 बार खाएंगे। लिए तो लिया नियम, मन में आई 1 साल के लिए लोगों के चक्कर में फंस गए तो ये भी तो डर लगता है ना, घर में ही तो थे। हमने इसे नियम ले लिया, हमारे 2 बार खाएंगे। 1 साल कटनी मुश्किल हो गई बहन जी, कटनी। अब वो नाश्ता कर रहे हो पोहा, हम देख रहे खड़े खड़े कि पोहा खा रहे हैं, अपन को खाना ही नहीं है 11 बजे से पहले। और मिठाई खा रहा है, अपन खाने बड़ा चक्कर हो गया। जैसे तैसे 1 साल कट गई, जैसे तैसे। और 21 नवंबर को 1 साल पूरी हुई। हम तुरंत गए इनके पास 26 तारीख को ही। यानी महाराज 1 साल पूरी हो गई, नियम पूरा हो गया 1 साल का। मौन था, मौन, चुप हो गए। इशारा कर दिया 2 बजे आना। हम 2 बजे पहुंच गए, ठीक है। तब तक माता जी आ गई, ज्ञान प्रभा जी ये पहले चली गई। वहां चलो भैया वेट कर लो, बड़ी माता जी जा रही हैं अंदर। 10 मिनट बाद गए, कि महाराज जी आपसे नियम लिया था पिछले साल, 1 साल पूरी हो गई। फिर कह दिया चुप। बैठ गए, भैया गुरु आज्ञा माननी पड़ेगी। कागज पेन उठाया, 5 मिनट लगे लिखने में सुदर्शन जी। और 5 मिनट जा जब पर्चा हाथ में दिया, मेरे शरीर से पसीना छूट गया, पसीना। 72 साल की जिंदगी 1 क्षण में पूरी पिक्चर घूम गई। 1 साल ये करना है कि ये करना है। उस पर्चे में पहले हम जो ये कहने गए थे कि हम 2 टाइम से काम नहीं चल रहा, फिर कल से 3 टाइम खाएंगे। इनके पर्चे में बिना बोले बिना कहे एक लाइन लिखी थी, आज से 1 बार भोजन करना। अब आप समझ। हे कंचन बाग वालों, जिंदगी में ऐसे सुधरने के मौके बहुत कम आते हैं, और जो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा ले उसका जीवन बदल जाता है। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं, साल भर पहले यहीं बैठता था आपके संग बगल में, यहीं बैठता था, आपकी तरह होटल में भी खाता था, क्योंकि अतिथि संविभाग व्रत संपन्न हो गया है। कोई आए कोई पूछते ही नहीं मंदिर में। पहले के जमाने की प्रथा थी, हमारे बाबा थे, कोई महावीर जनालय में जाते थे, कोई बाहर का दिख जाए, आप बाहर से आए हो, क्योंकि लोकल को वाले को तो जानते ही है, आप बाहर से आए हो, हाँ हमारे संग चलो, नाश्ता हमारे घर करना ना, भोजन हमारे करना, तब अपने ऑफिस के काम में जाना। ये परंपरा थी। अब तो कोई दिख जाए तो जय जिनेंद्र भी नहीं करता। कहीं जय जिनेंद्र कर ली और उसने कह दिया 1 कप चाय पिलाओगे तो आफत, इसलिए जय जिनेंद्र भी करनी छोड़ दी आदमी ने अब तो। और शास्त्र में नियम लिखा, अतिथि संविभाग,
मुझे ऐसा लगता है शास्त्रों की बातें अब शास्त्रों में रहने लगी। हमारा माता जी के संघ से भी कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगा कि संघ में कम से कम इतना वात्सल्य तो होना चाहिए कि अगर कोई संघ दूसरा आया है तो हम भी दूध और पानी की तरह उस पर जाके मिल जाए। जब मैं माता जी की चर्या देख के बहुत अच्छा लगा। हमें नहीं मालूम अभी तक किस संघ की है, कौन है, हमें अभी तो तक परिचय नहीं हो पाया, लेकिन हमें ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम प्रत्यक्ष गृहस्थ से और देख रहे हैं एक महाराज का आने का हो किसी नगर में तो दूसरा संघ वहां से गायब हो जाता है। ये प्रतीक्षा नहीं करता कि महाराज आ रहे हैं तो उनसे हम गले मिल लें, हम उनसे आपनत तो कर लें, एक दिन उनके साथ आहार कर लें। नहीं, ये बात मुझे लगता है ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है। और मैंने 50 साल इसी समाज में जिए हैं, इसलिए अगर गारंटी से ये बात कह रहा हूं तब लगता है कि हमारे बीच वात्सल्य नहीं है तो हम समाज को क्या वात्सल्य की शिक्षा दें। और वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है। आचार्य ने समंतपत श्राप स्वामी रत्नकंठ साहब का आचार्य में लिख दिया नांगहीनम। अगर एक अंग से भी कोई व्यक्ति हीन है तो उसका सम्यक दर्शन नहीं रहा, वो मिथ्या दृष्टि हो गया। और अगर हम पिच्छी लेने के बाद भी इतना वात्सल्य किसी दूसरे के प्रति नहीं दिखा सकते तो विचार करें कि हमारा सम्यक दर्शन गया कहां। संघ को भी सीखें। और आपसे भी ये बात कहना चाहता हूं, तीर्थंकरों में भेद मत करना। पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं, शांतनाथ नहीं करते क्या? शांतनाथ शांति देते तो महावीर भगवान नहीं देते क्या? जिन्होंने कर्म सिद्धांत पढ़ा होगा, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की 3 प्रकृति है, दर्शन मोहनी की, उसमें एक सम्यक प्रकृति है। उस सम्यक प्रकृति के उदय काल में व्यक्ति तीर्थंकरों में भेद करता है। उस सम्यक प्रकृति के उदय में व्यक्ति गुरु में भेद करता है, ये गुरु मेरे, ये गुरु उनकी। ये गुरु आएंगे तो चौका लगाएंगे, वो गुरु आएंगे तो चौका नहीं लगाएंगे। जरा करणान योग पढ़ो। अगर ऐसे भाव मन में उठ रहे हैं, तुम्हारा सम्यक दर्शन खत्म होकर दूसरा गुरुस्थान निश्चय के ऊपर आ गया, सम्यक प्रकृति का उदय हो गया, अब तुम सम्यक दृष्टि नहीं रहे। इसलिए सम्यक दृष्टि कुछ नहीं, 4 बातें याद रखना कुंद कुंद की। नग्नता होनी चाहिए, हाथ में पिच्छी होनी चाहिए, शरीर संस्कार से रहित होना चाहिए और केशनोच होना चाहिए। अगर ये 4 बातें हैं तो मत सोचना किस पंथ का है, किस संत का है, हमारा है कि उनका है कि किसी का नहीं। बस ये 4 बातें हैं, मेरे तो निर्गंत गुरु दूसरों ने कोई, और जाके हाथ मोर पिछ मेरो गुरु सोई। बस तुम तो एक मीरा की तरह लाइन याद कर लो। दम इस पिच्छी में है, हमें नहीं है। अभी ये पिच्छी छोड़ के यहां निकल जाए तो सिर फूट जाएगा। लोग कहेंगे नंगा घूम रहा है, और ये पिच्छी हाथ में होती कहते हैं महाराज आ रहे हैं। इतना ही फर्क है इस पिच्छी में, इसलिए सम्मान पिच्छी को देना। सुनना सीखो, सहना सीखो, सुधरना सीखो। सुना बहुत आए। कल आचार्य श्री कह रहे हैं जबलपुर वालों को अब ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान का जो इंडाइजेशन हो गया है उसकी हाजमोला देने की जरूरत है। रुकते हम तो, हमें तो बहुत अच्छा लगा कल जैसा हमने देखा, जुनून था लोगों में। मेरे मन में 2 प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय आए तो लोग जैसे देखने के लिए सड़क पर भागते हैं, या मोदी जी आए तो किलोमीटर लाइन लगी रहती है। कल ये दृश्य जबलपुर में दिखा, हम आपकी भक्ति की अनुमोदना प्रणाम करते हैं। कल जैसा इस संत के लिए, इस संघ के लिए आपने स्वागत किया, अभूतपूर्व लगा हमें। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, चाहे कोई आए। पिच्छीदारी आ रहा है तो मेरा है, बस मेरा तेरा लगाने की जरूरत नहीं। बातें तो बहुत थी, 1 मिनट रह गया है कि अपने जीवन में कुछ सुधरे, थोड़ा सुधरे। 15-20 बैठे हैं यहाँ, हर एक से एक बात सीख लो। और एक बात केवल सिखा कर जा रहे हैं, हमसे तो इतना सीख लो। हमने 50 साल किया, उसका प्रतिफल हमने यहाँ पा लिया। सही बात है, 50 साल किया। सुबह नहाने के बाद मंदिर आओ तो प्रतिमा की चरण स्पर्श जरूर करो। केवल दर्शन से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट कह दें, दर्शन से काम नहीं चलेगा। प्रतिमा को छूना पड़ेगा, तो प्रतिमा के स्पर्श करो। मंदिर में प्रतिमा सर्वश्रेष्ठ है और घर में माँ बाप और सास ससुर सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आज यहाँ से उठो तो इतनी विनय और एक संकल्प लेकर उठो इस संघ से। हम इसलिए कह रहे हैं, हम जितने 16-17 हैं
सब दिन में 3 बार एक दूसरे के पैर छूते हैं। सुबह उठते हैं, ये नहीं देखते कि उनकी दीक्षा पहले की आयु छोटी, नहीं, तुम भी शादी हम भी शादी, सब एक दूसरे के पैर छूते हैं। आहार के लिए आते हैं तो भक्ति करते हैं तो सब एक दूसरे के पैर छूते हैं, और शाम को मौका मिल जाए तो फिर एक दूसरे के पैर छूते हैं। इतना करते हैं इसलिए शांत और सुखी हैं। आप ये नहीं करते इसलिए घर में रहते भी दुखी हो आप। इसलिए एक बात सीख के जाओ, बस समझ करें, कल से सुबह उठो, अपने माता के, अपने पिता के, अपने सास ससुर के, अपने जेठ जेठानी के, अपने देवर के, बड़े भाई के, बहन के, जो भी घर में हो, प्रणाम। और घर में नहीं हो, कहीं बाहर हो तो एक वीडियो कॉल मिला लेना। पैसा तो लगता नहीं, अब तो एक बार रिचार्ज करा लो, कितनी देर बात करो। जितनी देर पत्नी या प्रेमिका से बात करते हो उससे थोड़े अंश में कभी माता पिता को भी बात पैर करके, माँ जी चरण स्पर्श, पिताजी चरण स्पर्श, बाहर घूमने भी जाओ तो वहां कहते ना सासू जी चरण स्पर्श, ससुर जी चरण स्पर्श। एक गुण आ जाए जीवन में। समय पूरा हो गया है इसलिए एक गुण के साथ बात करते हैं, लेकिन अगर ध्यान रखना, अगर एक गुण भी ये जीवन में आ गया तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कोई अंतर्मना का संघ यहाँ आया था। आपका सौभाग्य है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ तपस्वी संत आपकी आंखों के सामने बैठा है, और इनकी तपस्या देख के अगर अपने जीवन में भी कुछ तपस्या के परमाणु नहीं आए तो पिक्चर जैसी हो गई। 3 घंटे हॉल में बैठ के देखी या घर के बेड पर टीवी चला के देखी, 3 घंटे बाद खत्म, जहाँ का तहाँ मामला। ये पिक्चर नहीं है, ये भविष्य के होने वाले तीर्थंकर का प्रथमान योग का एक इतिहास है, बन रहा है। इसलिए कुछ सुनने, कुछ सुधरें, कुछ सहें। अगर ये आ गया जीवन में तो बदल जाएगा। हम स्पष्ट कह रहे, हमने ये किया इसलिए इनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिल गया। हम तो चाहते हैं सुदर्शन जी भी यहाँ बैठ गए। शंका समाधान तो बहुत कर लिया, शंका समाधान से शंका नहीं मिटेगी। जीवन में आचरण चारित्र आएगा तो शंका। नंद किशोर जी ने बहुत गीत गा लिए, सबको झुमा दिया। अब नंद किशोर जी बाल कम हो गए हैं, अब दूसरे की सोचो। दूसरों के जीवन में तो गीत गा के बहुत आनंद आ गया, अपने जीवन में गीत आनंद कब लाएंगे? अब ये सोचने की बात है। काय आप लोगों ने इतने मनोयोग से सुना, बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार पूरे मनोयोग के साथ और काय वचन का योग करते हुए बोलो तपाचार श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज की।